कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक बायोटेक कंपनी ने रिसेंटली 3 वुल्फ पप्स को जन्म दिया है। लेकिन खास बात यह है कि ये वुल्फ्स कोई आम वुल्फ स्पीशीज के नहीं है, बल्कि इनकी स्पीशीज आज से लगभग 14,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। दरअसल ये वुल्फ्स एक्चुअली में डायर वुल्फ्स हैं, जिन्हें शायद आपने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी टीवी शो में भी देख रखा है। इन तीनों वुल्फ्स में से 2 मेल हैं, जिनका नाम इस कंपनी ने रोमिलस और रेमूस रखा है, और ये 5 महीने के हो चुके हैं। और थर्ड वुल्फ एक फीमेल है, जिसका नाम खलीसी है, और ये 2 महीने की है। कंपनी ने इन डायर वुल्फ्स को यूएस की 2000 एकड़ की प्राइवेट और सिक्योर साइट पर रखा हुआ है। इन वुल्फ्स को तैयार किया गया है इनके सबसे नजदीकी स्पीशीज ग्रे वुल्फ्स के डीएनए को एडिट करके। और अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारी मॉडर्न साइंस में एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट साबित होगी। लेकिन इसके साथ ही ये बात किस हद तक सही है और इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो भी ध्यान देने लायक है। जैसे कि कंपनी का दावा है कि उन्होंने डी एक्सटिंक्शन को पॉसिबल बना दिया है, और आने वाले समय में वो वूली मैमथ, टास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड जैसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी डी एक्सटिंक्ट करके दिखाएंगे। हालांकि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने कंपनी के इस क्लेम को क्रिटिसाइज करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स जैसे कि ये डायर वुल्फ्स सही मायनों में डी एक्सटिंक्शंस है ही नहीं, बल्कि सिर्फ हाइब्रिड्स या फिर फंक्शनल रेप्लिकास हैं। और ये सही भी है, क्योंकि कंपनी की खुद की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 14 जीन्स में से कुल 20 जगह पर बदलाव किए हैं, जिनमें 15 बदलाव पुराने डायर वुल्फ्स के डीएनए से लिए गए हैं और बाकी के 5 बदलाव बिल्कुल ही नए हैं। एक ग्रे वुल्फ और एक डायर वुल्फ में 12 मिलियन से भी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए जो भी चेंजेस किए गए हैं वो पूरे डीएनए का एक काफी छोटा सा हिस्सा है। जिसका मतलब ये है कि जो नया जानवर बना है वो ज्यादातर ग्रे वुल्फ ही है और उसके कुछ फीचर्स डायर वुल्फ के हैं। और एक बार को हम ये मान भी लें कि ये वही डायर वुल्फ्स हैं जो 14,000 साल पहले हुआ करते थे, तो सवाल ये है कि क्या वो आज की दुनिया में, आज के इकोसिस्टम में सर्वाइव और अडॉप्ट करने लायक बन पाएंगे, और क्या उनके बिहेवियर और एक्शंस में वही सिमिलरिटी होगी जो पुराने डायर वुल्फ्स में हुआ करती थी। अगर हम डी एक्सटिंक्शन के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह साइंटिफिकली अचीव किए बिना ही ये कहें कि हमने ये जानवर डी एक्सटिंक्ट कर दिया है, तो इससे हम अपने प्रेजेंट में एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गए एनिमल्स को बचाने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वो शायद कमजोर हो जाएंगे। और ये आइडिया कि हम एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल्स को आने वाले समय में वापस ला ही सकते हैं, ये अब होने वाले एक्सटिंक्शंस को रोकने और बचाने की अर्जेंसी को खत्म कर देगा।